नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप लोग बेहतर होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और सीखते हैं कुछ नया। तो देखो बेटा, हम क्या सीखेंगे आज हम सीखेंगे ग्राफ्स ऑफ पॉलिनोमियल। इससे पहले दो वीडियोज मैं बना चुका हूं, आप उन दोनों वीडियोज को पहले देखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल पॉज दिस वीडियो और लिंक में ही डिस्क्रिप्शन लिंक में जो नीचे है उसकी प्लेलिस्ट दी हुई है, पहले आप उन वीडियोस को देखिए। यदि आप शिद्दत से पढ़ने आए हैं तो बहुत सही जगह आए हैं, और आप नौटंकी देखने आए हैं तो वो ये जगह नहीं है। वीडियो एंड कर दो, थैंक यू। तो चलिए देखते हैं क्या है ग्राफ्स ऑफ अ पॉलिनोमियल। इसमें क्या होता है बेटा कि ये देखिए, ये क्या है एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस का मतलब क्या है कि एक होता है एक्स एक्सिस और एक क्या होता है वाई एक्सिस। एक्स क्या होता है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है, और इसको हम क्या कहते हैं, अब्सिसा। क्या कहते हैं, अब्सिसा। और एक होता है वाई एक्सिस, ये क्या होता है, परपेंडिकुलर, और यू कैन से इट इज अ वर्टिकल टू द प्लेन। जो अगर ये पूरा प्लेन है, इस प्लेन को ये एक्स और वाई एक्सिस कट कर रहे हैं, दे आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर। और कहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं बताओ जरा, यहां पे। और ये जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, कैसे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दे आर इंटरसेक्टिंग एट 90 डिग्री। सो जब एक्स और वाई प्लेन, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें म्यूचुअली परपेंडिकुलर, जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें 90 डिग्री पे, तो हम क्या कहते हैं, दीज कोऑर्डिनेट्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इज इट क्लियर। तो ये कुछ चीजें हैं, आपको सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब हम देखते हैं कि देखिए यहाँ पे ये इंटरसेक्ट करते हैं तो एक दूसरे को कितने डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं, दे आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट 90 डिग्री। कहीं से भी इंटरसेक्ट करेंगे तो कितने डिग्री पे इंटरसेक्ट करेंगे, 90 डिग्री ईच। तो अब क्या होता है, जब ये 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर लिए, एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर, तो कितने हिस्से बना दिए। जब आप किसी भी चीज को इस तरीके से इंटरसेक्ट करेंगे तो आपको कितने हिस्से दिख रहे हैं भाई, कितने कोने दिख रहे हैं, कितने किनारे दिख रहे हैं, कितने घर दिख रहे हैं। तो देखिए, तो ये कितने क्वाड्रेंट्स हैं, कितने घराने हैं, 4 घराने हैं। तो इसको हम कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको कहते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, इसको कहते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, एंड दिस इज नोन एज द फोर्थ क्वाड्रेंट। तो देखिए, ये जो 4 क्वाड्रेंट है और ये एक दूसरे पे क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। तो आगे बढ़ने से पहले एक चीज मैं भूल गया, वो आपको बताता हूं। लाइंस, लाइंस क्या होते हैं, देखिए ये लाइन से ही बने हुए हैं, ये लाइन ही हैं जो एक दूसरे को क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। और जो लाइंस होते हैं, सपोज एक मैंने ये स्ट्रेट लगा के और एरोज खींच दी दोनों साइड, तो इसका मतलब ये है कि इसको पकड़ो और खींचते रहो। कहां तक खींचते रहो, जब तक आपका दम ना निकल जाए, मतलब अनंत, इनफाइनाइट, आप कहीं तक भी खींच सकते हैं। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, लाइन। तो मींस व्हेन 2 लाइन बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, जब 2 लाइन एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करती हैं एंड दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। आगे बात समझ में, तब हमें इस प्रकार के 4 क्वाड्रेंट्स मिलते हैं। अब इस क्वाड्रेंट्स में जो ये 4 क्वाड्रेंट्स हैं, अब इसमें देखिए इनका मतलब क्या होता है, किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, व्हेन विल ड्रॉ द ग्राफ। देखिए ग्राफ अलग अलग प्रकार के होते हैं। एक लीनियर इक्वेशन वाली ग्राफ होती है तो वो स्ट्रेट रहती है। फिर एक आपका आता है क्वाड्रेटिक, जो आपको पढ़ना है, ये क्वाड्रेटिक वाला ही हम पढ़ेंगे। ये जो क्वाड्रेटिक है इसी का ग्राफ हमें पढ़ना है। तो ये सारी चीजें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा, आप लोग समझ रहे हैं ना। तो उससे पहले बस आप ये चीज समझ लीजिए कि एक बेसिक तैयार कर लीजिए, सो दैट कि आपको मुश्किल ना लगे। तो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हम बोलते हैं 0 0। ये क्या है, 0 एंड 0। इसका x कोऑर्डिनेट भी 0 है और y कोऑर्डिनेट भी 0 है। इनको लिखने का एक तरीका होता है, सबसे पहले आपको क्या लिखना होता है, x कोऑर्डिनेट, उसके बाद आपको क्या लिखना होता है, y कोऑर्डिनेट। समझ रहे हैं आप लोग। तो ये 0 0 हो गया, इसको बोलते हैं हम ओरिजिन। क्या बोलते हैं इसको हम, ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब क्या होता है, हिंदी में अगर देखा जाए तो स्टार्टिंग, उत्पत्ति कहां से हुई, तो कहां से होगी, 0 से। ठीक है ना, शून्य से उत्पत्ति हुई है। तो अब ये जो क्वाड्रेंट हैं ये किस लिए बनाए गए हैं, अलग अलग घर हैं, ये किस लिए बनाए गए हैं, तो इसमें आपको ध्यान रखना है। सपोज यू आर स्टैंडिंग ओवर हियर, आप यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ पे आप खड़े हो जाइए, मीन्स इस तरह लाइन ड्रॉ कर दीजिए, एक इधर से और एक इधर से। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया, और ये जो लाइन जाएगी इस तरीके से जो जाएगी, दिस इज नोन एज अ वर्टिकल लाइन। तो हॉरिजॉन्टल लाइन
तो इसके अक्रॉस, मतलब अभी जो मैं बात कर रहा हूं, मैं इस वाले क्वाड्रेंट की बात कर रहा हूं। इस वाले क्वाड्रेंट में आप यहां पे खड़े हो गए, ठीक है जी, आप राइट साइड जा रहे हैं। व्हेन यू विल मूव टू द राइट ऑफ दिस क्वाड्रेंट, तो प्लस का एक्स एक्सिस आएगा। जो भी वैल्यूज आएंगी वो हमेशा आपका क्या रहेगा, प्लस का। जो एक्स एक्सिस की वैल्यू रहेंगी वो प्लस का रहेंगी। कि यदि मैं यहां पे खड़ा हूं और इस साइड जाऊंगा तो हमेशा वैल्यूज क्या आएंगी, प्लस की, और इस साइड जाऊंगा तो हमेशा वैल्यू क्या आएंगी, नेगेटिव, माइनस में आएंगी। आप लोग समझ पा रहे हैं? तो ये 0 0 हो गया। अरे नंबर लाइन देख लो यार, नंबर लाइन नहीं पढ़ते थे क्या आप लोग? ये क्या हो गया, 0। इधर जाते थे तो क्या आते, +1 +2 +3, इधर आगे -1 -2 -3। समझ पाए कि नहीं? यस यस। तो ऐसे ही समझना है कि आप इधर जाओगे तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, 4 हो गया, एंड यू विल गो टू इंफिनिटी, चलते ही जाना है। ये -1 हो गया, ये -2 हो गया, ये -3, एंड इस तरह चलते ही जाना है। अब वर्टिकल एक्सिस की बात करेंगे तो सिंपल सी बात बताओ, यदि हम अपने जिंदगी में हम प्लस कर रहे हैं, मतलब हम सफलता पा रहे हैं, तो वो पॉजिटिव में जा रहे हैं, इसका मतलब आप ऊपर की तरफ जा रहे हैं, पॉजिटिवनेस आ रही है आप में, तो ये क्या हो जाएगा, +1 फिर 2 फिर 3 फिर 4, और ये चलता रहेगा। और इधर आएंगे तो -1 -2 -3 और -4, और ये चलता ही रहेगा। तो अब देखिए, अगर मान लीजिए एक पर्टिकुलर पॉइंट आपको बोल दिया गया कि भाई जरा फाइंड आउट करके दिखाओ 3 और 4 कहां रहेगा, तो देखिए कैसे फाइंड आउट करते हैं। स्टॉप करना। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि अब इनको प्लॉट कैसे करते हैं। समझ रहे हैं आप लोग? क्योंकि प्लॉटिंग जरूरी है। अगर हम प्लॉटिंग करना सीख गए तभी तो हमें अलग अलग प्रकार के ग्राफ्स मिलेंगे। कभी तो हमें मिलेगा लीनियर ग्राफ, कभी हमें मिलेगा पैराबोला। लीनियर ग्राफ किसके लिए जो बनता है, स्ट्रेट लाइन जो मिलती है वो किसके लिए, इक्वेशन के लिए होती है, लीनियर इक्वेशंस के लिए। और ये पैराबोला जो होता है वो कौन से इक्वेशन के लिए होती है, आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए। तो ये हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। उससे पहले आप ये देख लिए कि पॉइंट को प्लॉट कैसे करते हैं, ठीक है ना। तो मैंने बोल दिया कि भाई एक आप पॉइंट फाइंड आउट कीजिए, 4 और 3 एक्सिस पे दिखाइए। तो आप कैसे दिखाएंगे, आप खड़े हो जाइए, ओरिजिन पे खड़े हो गए। इसके बाद 4 जो है वो प्लस मूव करना है। मैंने आपको बताया ना कि इस एक्सिस में जो आपका x है वो भी प्लस है, y है वो भी क्या है, प्लस है। इस वाले ओरिजिन में आएंगे तो x इधर आएंगे तो माइनस हो गया, y ऊपर जाएंगे तो ये क्या हो गया, प्लस। फिर इस वाले ओरिजिन में आएंगे तो x इधर जाएंगे तो नेगेटिव, y भी नीचे आ गए तो ये क्या हो गया, नेगेटिव। इस वाले ओरिजिन में आएंगे तो इधर जा रहे हैं तो x क्या आ रहा है आपका, प्लस आ रहा है, नीचे आ रहे हैं तो y क्या आ रहा है आपका, माइनस। और ऑर्डर, जब हम कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं तो इसकी लिखने की जो ऑर्डर होता है वो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट x एक्सिस वाला और फिर क्या लिखेंगे आप, y। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट्स आपको इस ऑर्डर में लिखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले x, फिर क्या लिखेंगे आप, y। अब देखिए इसको कैसे प्लॉट करेंगे। आपको 4 और 3 करना है ना, तो आप ओरिजिन पे खड़े हो। कहां पे खड़े हो आप, शून्य पे। आप अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं करना है, जो बोल रहा है वो करना है। 4 चलना है ना भाई, तो 4 प्लस का है तो आप इधर जाएंगे 1 2 3 एंड 4, यहां पे आगे। उसके बाद y भी चलोगे तभी तो हमें वो पर्टिकुलर पॉइंट मिलेगा। तो y जाने कितना जाने के लिए कह रहा है, 3। तो जरा 3 जाके दिखाओ, 1 2 और ये 3, इनको परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट करवाओ। तो जहां पे ये इंटरसेक्ट होगा वो आपका वो पॉइंट निकलेगा। मान लीजिए ये पॉइंट क्या है, A, तो ये क्या आ गया 4 और 3, ये क्या आ गया आपका 4 और 3। 4 और 3 ही क्यों लिखा मैंने, 3 और 4 क्यों नहीं लिखा, आप बताएं। यस, क्योंकि पहले कौन सा कोऑर्डिनेट लिखना है आपको, x एक्सिस, उसके बाद कौन सा लिखना है, y एक्सिस। इज इट क्लियर, गुड। अब इसके बाद कोई आपसे पूछ ले देगा कि भाई ये x एक्सिस क्या होता है। तो x एक्सिस जो है ये देखिए, मान लीजिए कि जो x एक्सिस है यहाँ पे है, तो ये क्या है आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। x एक्सिस क्या है, इसको कैसे डिफाइन करेंगे, x इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस। चार हम दूर आए हैं, 4 यूनिट्स हम दूर आए हैं, कहां से, y एक्सिस से 4 यूनिट्स हम कितना आगे, दूर आ गए। तो ये जो डिस्टेंस कहलाएगा वही आपका क्या कहलाएगा, x एक्सिस। और वो कितने यूनिट्स हम दूर आए हैं, 4 यूनिट्स। इसी तरह y एक्सिस क्या होगा, आप बताएं। यस, इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस। इस x एक्सिस से जो डिस्टेंस है, कैसा डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मींस बिल्कुल 90 डिग्री, वो आपका क्या कहलाएगा, y एक्सिस।
और हमें इसी तरीके से अब मैं कोई भी एग्जांपल दूंगा तो आई थिंक आप आसानी से कर पाएंगे। यदि मैंने बोल दिया कि भाई जरा मेरे को ये बताओ कि -5 और 2 कहाँ पे होगा, तो आप आसानी से बता सकते हैं। जरा बता के बताओ, कैसे बताओगे? आप इधर आओगे 1 2 माइनस का लिख लो भाई, -3 -4 और ये -5। अब x क्या जाना था आपको? माइनस में जाना था ना, तो आप इधर ना जाके किधर जाएंगे? अपनी गाड़ी कैसी चलेगी? उल्टी, क्योंकि भाई नेगेटिव साइन लगा हुआ है। और कहां जाना है? 2 जाना है प्लस का। ऊपर जाओगे कि नीचे? अरे ऊपर जाना है, क्यों भाई? प्लस का साइन है, तो ये 2 आप ऊपर आ गए। अब इसको ऐसे करके परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें लगाना होता है, तो इस तरीके से करके हम म्यूचुअली परपेंडिकुलर बना देंगे। तो ये हो गया आपका जो पॉइंट आ गया, मान लीजिए ये बी पॉइंट हो गया। और लिखोगे कैसे? जरा लिख के तो बताओ कैसे लिखोगे। यस, पहले एक्स एक्सिस लिख लूं क्या? -5, और उसके बाद वाई एक्सिस कितना ऊपर जा रहा है? 2। तो इस प्रकार से आप आसानी से लिख सकते हैं। यदि किसी ने बोल दिया कि जरा ये वाला प्लॉट करके दिखाओ, 0 और -3, 0 और -3, एक्स कितना है? 0, एक्स कितना है? 0। खड़े हो जाओ। अब बोलोगे कि भाई चल के दिखा। चल के कैसे दिखाएगा? जब उसने बोल दिया कि x 0 है तो वहीं पे खड़े हो जाओ, कहीं पे भी मूव नहीं करना, क्योंकि x की जो वैल्यू वो कितनी है? 0। और y कितना जाना है आपको? -3, तो ये -1 -2 और ये -3। तो ये जो कोऑर्डिनेट आए हैं, आपके जो पॉइंट्स आए हैं, वो कौन कौन से हैं? एक तो आपका x 0 हो गया और y क्या हो गया? -3। सो दिस इज द पॉइंट। तो कहने का मतलब, यदि आपको 0 और 3 बोलेगा तो जो आपको पॉइंट मिलेगा वो पॉइंट क्या मिलेगा? दिस विल बी पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। तो ये चीज आप ध्यान रखना। यदि x 0 है, यदि x क्या है? 0, तो एक लाइन मिलेगी पैरेलल, और वो किसके मिलेगी? पैरेलल एक्स एक्सिस। इज इट क्लियर टू यू? तो ये आपका पर्टिकुलर एक लाइन हो गया कि x हर जगह आपका क्या है? यहाँ पे 0, और y आप कितनी दूरी पे आए हैं? -3। तो इस प्रकार से सभी जो आपके पॉइंट्स हैं, कोऑर्डिनेट्स हैं, उसको हम प्लॉट करते हैं। यदि आपको ये प्लॉटिंग आ जाएगी तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि लीनियर ग्राफ कैसे बनाते हैं, पैराबोला कैसे बनाते हैं। तो ये ग्राफ से रिलेटेड जो भी आपका क्वेश्चन होगा वो आप आसानी से कर पाओगे, जो एक्सरसाइज 2.1 करने में आपकी सहायता करेगा। टिल देन ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़ते रहिए। थैंक यू।